नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आज बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज आपकी जो कंपलसरी हिंदी है उसको शुरू करने जा रहा हूँ। कंपलसरी हिंदी जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। जितने भी द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, कंपलसरी हिंदी हर एक विद्यार्थी पढ़ेगा। जितने भी विद्यार्थी सेकेंड ईयर में हैं, चाहे वो माइनर के हैं, चाहे मेजर के हैं, चाहे कोई माइनर उनका कोई और है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी है वो सभी जो है कंपलसरी हिंदी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है सेकेंड ईयर के। तो इसमें जो है रचना पुंज किताब का नाम है। तो रचना पुंज को आज मैं शुरू करने जो है आपको जा रहा हूँ। इसमें पहला जो हमारा कवि है कबीरदास जी हैं। कबीरदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपको पहली वीडियो में बता दिया है सर ने। तो आज मैं इसकी व्याख्या जो है वो करने जा रहा हूँ कबीरदास की। जैसा कि आपको मालूम है, कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के काव्यधारा के कवि हैं और ये निर्गुण के ज्ञान मार्गी जो काव्यधारा है इसके कवि माने जाते हैं। कबीर भगवान को निर्गुण भगवान की उपासना जो है वो करते हैं। उनका मानना है भगवान निर्गुण है, गुणों रहित है। भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, भगवान को हम छू नहीं सकते हैं, भगवान के साथ हम बात नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान को एहसास कर सकते हैं। जिस तरह से कहता है गूंगे आदमी को खाने के लिए गुड़ दे दिया जाता है, उसका स्वाद तो वो ले पाता है परंतु जबान से अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। भगवान भी, निर्गुण ब्रह्म भी उसी तरह से हैं। पदों को शुरू करते हैं। तो पहला पद जो हमारा आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारि युग का महात्मय मुखी जनाई बात। कबीरदास जी निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अपने आप को निरक्षर बताते हुए कबीरदास जी स्वयं लिखते हैं कि मैंने मसी कागज, कलम और कागज मसी होता है स्याही और कागज को आज तक छुआ नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, मैंने स्याही और कागज को छुआ तक नहीं है। कलम गही नहीं हाथ, कलम को हाथ में आज तक नहीं पकड़ा है। परंतु फिर भी चारों युग का महात्म मुखी जनाई बात, परंतु चारों युगों का महात्मय, चारों युगों का सार मैं जानता हूं। मुख जवानी सभी को बताता फिरता हूं जनाई बात। चारों युगों का महात्म मुखी जनाई, मुख जवानी अपने मुंह से ना मुझे लिखना आता है, ना मुझे पढ़ना आता है, बोलना आता है, तो मुखी जनाई बात, चारों युगों का महात्म्य, चारों युगों का ज्ञान जो है वो मैंने अपने मुख से बता दिया है सभी को। मुख जवानी सभी को मुझे याद है और मुख जवानी में सभी को बताता हूँ। पहला पद है। दूसरा पद है कैसा कहाँ बिगाड़िया, जो मुंडे सौवार, मन को काहे न मूंडिए, जामे विषय विकार। कबीरदास जी उन साधु संतों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इन केशों ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है, इन बालों ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ, केश बाल, केशा कहाँ बिगाड़िया। उनको कह रहे हैं साधु संतों को, जो बड़े बड़े लंबे लंबे केश अपने बढ़ा लेते हैं या कुछ लोग कटवा देते हैं, बाल को साफ करते हैं, अब साधु बनते हैं। तो कहता है बालों को बहुत लंबा बढ़ाने से या बालों को काट देने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो अंतर मन से अगर भगवान को पुकारेंगे भगवान वो को स्वयं मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि केसा कहाँ बिगाड़िया, जे मुंडे सौवार, इन केशों ने, इन बालों ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है जो आप लगातार इनको साफ कर रहे हो, उनको काट रहे हो। केसा कहाँ बिगाड़िया, इन बालों ने आपका क्या बिगाड़, जो मुंडे 100 बार आप इनको मूंड देते हो, इनको साफ कर देते हो, इनको काट देते हो। मन को काहे न मूंडिए, आप अपने मन को साफ क्यों नहीं करते हो। जामे विषय विकार, जिनमें विषय वासनाओं रूपी मैल भरा हुआ है। आपको साफ करना है तो अपने मन को साफ करिए। बालों को साफ करने से भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करोगे आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो कह रहा है कैसा कहाँ बिगाड़ी, आप इन बालों ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है जो बार बार इनको आप मूंड रहे हो, बार बार इनको आप साफ कर रहे हो। अपने मन को साफ क्यों नहीं करते हो जिसमें विषय वासनाओं का मैल विकार भरा हुआ है। ठीक है, जब तक आप मन को साफ नहीं करोगे बालों को साफ करने से कोई भी फायदा नहीं, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। अगला है व्यंग्य है इसमें पद में भी, बेसो बेसजो भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक,
छापा तिलक बनाई करी दग्ध्या लोक अनेक। अगर आप अपने आप को वैष्णव कहलाते हो तो क्या फ़ायदा, वैष्णव बन भी गए तो क्या फ़ायदा, जब तक आपने विवेक को समझा नहीं, समझा नहीं है, बूझा नहीं विवेक, जब तक आपने विवेक को, अपने ज्ञान को समझा नहीं है, तब तक वैष्णव कहलाने से कोई भी फायदा आपका होने वाला नहीं है। छापा तिलक बनाई करी दग्धे लोक अनेक। आप अपने शरीर पर छापे लगा देते हो, तिलक लगा देते हो, भभूत लगा देते हो, उसको लगाकर कोई फायदा, छापा तिलक बनाई करी दग्धे लोक अनेक। आप तो छापे और तिलक को लगाकर पूरे संसार को भ्रम में डाल रहे हो, जला रहे हो आग में। दग्धया, दग्ध तो जलाना। आप तो छापे तिलक लगाकर पूरे लोक को भ्रम में डाल रहे हो, पूरे संसार को भ्रम में डाल रहे हो, उससे कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो अगला है, बहुत दिनन की जोबती वाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। इसमें एक विरहिणी आत्मा, कबीर का मानना है कि आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है और हमारी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती है, निरंतर कोशिश करती रहती है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं। तो विरहिणी आत्मा जो है, हमारी आत्मा कह रही है कि बहुत दिनन की जोबती वाट तुम्हारी राम, हे भगवान, हे निर्गुण ब्रह्म, बहुत दिनों से मैं तो आपका रास्ता, बाट होता है रास्ता, बहुत दिनन की जोबती, बहुत दिनों से मैं आपका रास्ता निहार रही हूँ, बहुत दिनों से मैं आपका रास्ता देख रही हूँ। जिव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जिया, मेरा दिल, मेरा हृदय तरस रहा है तुझ मिलन को, आपसे मिलन के लिए। हे प्रभु, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम, मेरे मन को कहीं भी आराम नहीं है। मेरा जिया, मेरा हृदय, जीव होता है जिया, हृदय, मेरा हृदय, मेरा दिल आपसे मिलन को तरस रहा है, तड़प रहा है। जिव तरसे तुझ मिलन को, आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय लगातार तड़प रहा है। मन नाही विश्राम, मेरे मन को कहीं भी विश्राम नहीं है। जब तक आप मुझे प्राप्त नहीं हो जाते हो, आप मुझे मिल नहीं जाते हो, मुझे कहीं पर भी विश्राम नहीं है। इसलिए प्रभु आप दर्शन दीजिए, मुझे मिलिए, मेरा जी आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, मैं तरस रहा हूँ। और आगे है, आई न सको तुझ पे है, सकू न तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लेहुगे ब्रह तपाई तपाई। हे प्रभु, मैं आपके साथ, आपके पास आ भी नहीं सकती हूँ, और सकू न तुझ बुलाई, और मैं आपको अपने पास भी नहीं बुला सकती हूँ। मैं विवश हूँ, मैं बहुत एक विरहिणी आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, आई ना सको तुझ पे, मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ, और सकू न तुझ बुलाई, आपको अपने पास भी नहीं बुला सकती हूँ। क्या जियरा हृदय, दिल, यूं ही लेहोगे बिरह तबाई तबाई, मेरे दिल को यूं ही मार डालोगे विरह में, तपा कर, विरह में जला जला कर, क्या आप मुझे यूं ही मार डालोगे या कभी दर्शन भी दोगे? कह रही है विरहिणी आत्मा कि आई न सको तुझ पे, मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ लोक लाज से, मुझे शर्म आती है, लोक लाज से मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ। आई न सको तुझ पे, आपके पास मैं नहीं आ सकती हूँ, और सको न तुझ बुलाई, और ना तो मैं आपको अपने पास बुला सकती हूँ, ना तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, और ना ही आपको अपने पास बुला सकती हूँ। तो क्या मुझे यूं ही जियरा, यूं ही लेहोगे, मेरे दिल को यूं ही आप तोड़ दोगे, या यूं ही मुझे मार डालोगे विरह तपाई तपाई, विरह में जला जला कर, अपने वियोग में जला जला कर। हे प्रभु, कि आप मुझे यूं ही मार डालोगे या कभी मुझे दर्शन भी दोगे। अगला है, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने आपके प्रेम का प्याला पी लिया है। कबीरा प्याला प्रेम का, मैंने प्रेम का प्याला जो है वो पी लिया है, प्रेम का, आपके प्रेम का नशा कर लिया है मैंने। अंतर दिया लगाया, अपने अंदर लगा लिया है प्रेम का प्याला, प्रेम, आपके प्रेम का नशा मैंने पी लिया है।
अंतर दिया लगाए, अपने अंतर लगा लिया है, प्रेम का नशा मैंने पी लिया है। रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या, अब तो मेरे रोम रोम में रच गया है आप ये नशा, आपके प्रेम का जो नशा है अब मेरे रोम रोम में रम गया है, रोम रोम में रच गया है आपके प्रेम का नशा, अंतर दिया लगाए रोम रोम में रम गया। और अमल क्या खाए, और क्या अमल करूं, इससे ज़्यादा नशा क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, या हे प्रभु मैंने आपके प्रेम का नशा कर लिया है और वो नशा मेरे रोम रोम में रच गया है, मेरे रोम रोम में बस गया है। और अमल क्या खाए, और क्या अमल करूंगा, और क्या नशा, इससे ज़्यादा नशा क्या है, इससे ज़्यादा नशा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आपका नशा मेरे रोम रोम में रच गया है, मेरे रोम रोम में बस गया है और मैं कोई भी नशा नहीं कर सकता हूं, मैंने आपके प्रेम का नशा कर लिया है। अगले पद में कबीर जी कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे जागू वीराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोत निश्चित। हे लोगों को आगाह करते हुए कहता है कि हे मनुष्य अब भी समय है, संभल जाओ, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दीजिए, अब भी आपके पास समय है, आपके पास वक्त है, क्योंकि काल आपके सिर के ऊपर खड़ा है। काल खड़ा सिर ऊपरे, काल मृत्यु जो है आपके सिर के ऊपर खड़ी है। जागू वीराने मीत, हे लापरवाह मित्र, हे लापरवाह मनुष्य जाग जाइए, अब तो जाग जाइए, काल आपके सिर के ऊपर खड़ा है, इसलिए हे मेरे मित्र अब तो जाग जाइए, अभी समय है, समय रहते जाग जाइए, क्योंकि काल आपके सिर के ऊपर खड़ा है। हे मेरे लापरवाह मित्र अभी समय है, जाग जाइए, क्योंकि जाका घर है गैल में, जिसका वास्तविक घर कब्र में है, गैल कब्र, जाका घर है गैल में, जिसका वास्तविक घर जमीन के नीचे है, कब्र में है, सो कस सो नचित, वो निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है, इसलिए जाग जाइए, समय है, समय रहते आपको जाग जाना चाहिए, क्योंकि जिसका वास्तविक घर जमीन के नीचे है, कब्र में, गैल होता है कब्र, कब्र में है, वो कैसे निश्चिंत होकर सो सकता है, इसलिए आप जाग जाइए। अगला है, चलती चक्की देखी के दिया कबीर रोए, दुई पट भीतर आई के साबुत गया न कोई। चलती चक्की देखी करी, ये जो संसार की जन्म मरण की चक्की चली हुई है, चल रही है चक्की, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये जो चक्की चली हुई है, चलती चक्की देखी करी, इस चलती हुई चक्की को देखकर दिया कबीर रोए, कबीर को रोना आ जाता है। चलती इस जन्म मरण की चलती हुई चक्की को देखकर कबीर जी को रोना आ जाता है। और क्योंकि कबीर का मानना है दुई पट भीतर आई के, दो पट जो है, दो पट, दो पहिए जो हैं, चलती चक्की, चक्की के जो पहिए हैं, इन दो पाटों के बीच में कोई भी जो आ जाता है साबुत नहीं जाता। जिस तरह से चक्की में हम अनाज डाल देते हैं, जब वो निकलेगा तो साबुत नहीं बचता है, इसलिए कहता है जन्म और मरण की जो चक्की चली हुई है, संसार रूपी चक्की, इसके भीतर में दो ही पट भीतर आई के, इसके दोनों पाटों के बीच में अगर कोई, दोनों चक्कों के बीच में अगर कोई आ गया, वो कोई भी साबुत नहीं बचता है, इसलिए जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु अवश्य आएगी। तो ये जो चलती चक्की, जन्म मरण की जो चक्की चली हुई है, इसको देखकर कबीर को रोना आ जाता है, कबीर भावुक हो जाता है। चलती चक्की देखी के दिया कबीर रोए, कबीर को रोना आ जाता है। वो कहता है कि दुई पट भीतर आई के साबुत गया न कोई, इन दोनों के बीच में आकर कोई भी साबुत नहीं जाता है, कोई भी बचता नहीं है, अर्थात सभी को मृत्यु, सभी जो है एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे ही होंगे। अगला है, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाद। जो अपनी हद में रहकर काम करता है वो मनुष्य है। हद चले सो मानवा, हद में रहकर, सीमा में रहकर जो चलता है वो मनुष्य है। बेहद चले सो साध, जिसने सीमा को त्याग दिया है, अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से हटकर आगे गया है, वो साधु है। जिसने इस संसार को साध लिया है वो साधु है। हद चले, जो हद में, सीमा में रहकर काम करेगा वो मनुष्य है। बेहद चले, जो सीमा से बाहर, वो साधु है। हद बेहद दो तजे, जिसने हद और बेहद, सीमा और असीम
दोनों को त्याग दिया है। हद बेहद दो तजे, तजे होता है त्यागना, सीमा और असीमा दोनों को त्याग दिया है। ताका मता आगात, उनका जो ज्ञान है वो ही विस्तृत अगाध है। उनका ज्ञान गहरा है, जो ना तो सीमा में, और सीमा को और असीमा को, मतलब सीमा और असीमा को दोनों को त्याग कर भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। उनका जो ज्ञान है वो बहुत गहरा है, उनके ज्ञान में बहुत ही गहराई जो है वो है। ठीक है, अगला है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल, मेरे प्रभु की लालिमा जो है, जो चमक है, आभा है उनके, तेज है उनके चेहरे पर, जो तेज है उनके चेहरे पर जो आभा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जहाँ भी मैं देखती हूँ मुझे वो लालिमा ही दिखाई देती है, जो आभा है, जो तेज है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है। लाली का अर्थ है जो आभा, जो तेज, जो प्रकाश, जो ज्ञान है भगवान के प्रति, भगवान का। लाली मेरे लाल की जित देखूं, जहाँ भी देखती हूँ मुझे भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं गई तो मैं भी लाल, मैं भी उसके प्यार में या फिर उसके ज्ञान में मैं भी लाल हो गई। लालिमा जो है, जो आभा थी, उनकी आभा मेरे अंदर है, उनका ज्ञान जो था वो मेरे अंदर आ गया। उनको देखने के लिए मैं गई क्योंकि उनमें बहुत सारा आभा थी, बहुत सारा तेज था, बहुत सारा ज्ञान प्रभु के अंदर भरा हुआ था। जब मैं उस ज्ञान भगवान से मिलने के लिए गई, लाली देखने मैं गई, उनकी चमक, उनकी आभा को देखने के लिए जब मैं गई तो मैं भी लाल हो गई। मैं भी उनके प्यार में, उनके तेज में मैं भी तेज जो है वो हो गई। लालिमा जो है मेरे अंदर भी आ गई। अगला है लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुभार, संतो कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हे मनुष्य, लंबा मार्ग दूरी घर, रास्ता बहुत लंबा है, घर बहुत दूर है, और ऊपर से आपने अपनी पीठ पर बहुत सारा भार जो है वो ले लिया है। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिद्वार, हे संतो आपको प्रभु कैसे मिलेंगे, क्योंकि प्रभु के दर्शन वैसे भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत लंबा मार्ग है और विकट पंथ, रास्ता बहुत कठिन है। भगवान को प्राप्त करने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। विकट पंथ, रास्ता बहुत कठिन है, विकट पंथ होता रास्ता। बहुत सा भार आपने, कौन सा भार? आपने अपने पापों का भार अपने पीठ के ऊपर लाद लिया है, बहुभार, बहुत सा भार। फिर कैसे मिलेंगे आपको? कहो संतो क्यों पाइए, ये संतो भगवान कैसे मिलेंगे? क्योंकि दुर्लभ हरि दीदार, भगवान के दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ हैं, वो आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए आप इस जो पापों का भार है उस पापों को भार को कम करिए। वैसे ही आपका रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता कठिन है, लंबा रास्ता तय करना है, रास्ता कठिन है। फिर आपने ऊपर से भार लाद दिया है। कौन सा भार? विषय वासनाओं का भार, जो आपने अपने पाप जो किए हैं उन पापों का भार, उन पापों को आप त्यागेंगे तो भी फिर आपको कैसे प्राप्त, भगवान प्राप्त कैसे होंगे प्रभु? क्योंकि उनके दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ हैं, किसी को मिलते हैं। इसलिए आप इस पापों की गठरी को छोड़ दीजिए, पापों को छोड़ दीजिए, तभी जो है आपको जो है भगवान के दर्शन जो है हो पाएंगे। 3-4 आपके जो हैं वो पद बच गए, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट उसमें आपको जो है वो 3-4 जो बचे हैं कबीर के, उनको मैं करवा दूंगा। आपने पूरी देखनी है इसको, ठीक है? धन्यवाद।